नमस्कार, मैं हूं गिरिजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में सजे माता के भव्य पंडाल, श्रद्धा और भक्ति का उमड़ा सैलाब। प्रथम बार नगर निगम के तत्वाधान में होगा भव्य रामलीला का आयोजन। कोरबा जिले में लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। सीतामढ़ी चौक में दुर्गा पूजा महोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। सीतामढ़ी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा 9 दिनों के लिए मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति की ओर से प्रतिदिन संध्या लाइव बैंड की मधुर धुनों के साथ मां की आरती संपन्न की जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु पंडाल में पहुंचकर आरती में शामिल होते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और दुर्गा उत्सव के कारण चौक की रौनक देखते ही बन रही है। मुड़ादाई मंदिर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हो चुका है। मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है, जिसमें 185 कलश तेल के और 19 कलश घी के अर्पित किए गए हैं। नवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिदिन सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहता है। माता मुड़ादाई के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। जगह नहीं से ऊपर नहीं रखोती पर रखते हैं आग लगवा तो 85 कर दी यार कुछ रसीद काटे बैठे ना कुछ मिल रहा है रसीद कौन काटे तो वैसे हम अभी आपको क्या जान रहे हैं। हम लोग नवरात्रि के पर्व में खिचड़ी बंटवा रहे हैं। अंजोता दिन ब्रह्मचारिणी का है तो उस पर्व में आज हम लोग खिचड़ी बंटवा रहे हैं। तो बस बाकी अब अच्छे से नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। और बाकी जय माता दी। हमारे यहाँ माँ मुड़ादाई मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। मनोकामना ज्योति कलश है जो अभी इस वर्ष 185 तक पहुँच चुकी है और घी वाला 19 तक पहुंच गए। और हमारे यहाँ माता के दरबार पे सुबह शाम 8 बजे आरती होती है और सर्दी नवरात्रि में लोगों की भीड़ और तांता लगा रहता है। संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन के बैनर तले गेवरा क्षेत्र में कार्यरत कामगारों ने दुर्गा पूजा से पूर्व सालाना बोनस भुगतान की मांग को लेकर श्रमिक चौक में विशाल गेट मीटिंग एवं धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन 22 सितंबर को बोनस भुगतान संबंधी बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त होने के विरोध में आयोजित किया गया। गेवरा क्षेत्र के विभिन्न श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो यह आंदोलन क्रमिक भूख हड़ताल का रूप लेगा।
धरना प्रदर्शन के दौरान संयुक्त मोर्चा की ओर से गेवरा क्षेत्रीय प्रबंधन के माध्यम से कोल इंडिया प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्राइवेट साथियों से जिस माइन को चलाने में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उनसे भी मैं कहना, कोयला उद्योग को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंप लीजिए, क्योंकि ये फोटो जो है आपका यहीं तक नहीं रहेगा, ये कोल इंडिया और दिल्ली तक जाने वाला है। क्योंकि हम लोग आज मीटिंग रखे हैं बोनस को लेके। हमारी जो मैनेजमेंट है कोल इंडिया, वो बोनस को दुर्गा पूजा के पहले अगर नहीं किया पेमेंट, तब मान के चलिए अनिश्चितकालीन पूरा कोयला उद्योग बंद होगा। अधिकारियों की जब पारी था तो उन्होंने अपना पीआरपी ले लिया, मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिए। जितने सुविधा है क्या ये अधिकारियों के लिए है? जब हमारी पारी आई बोनस देने की, जो हर साल आज से नहीं, जब से कोयला उद्योग चालू हुआ तब से हमें सालाना बोनस दशहरा के पूर्व मिलता रहा, तो आज वो कोर्ट के बहाना बना रहे हैं। हमें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट क्या फैसला देगा वो मैनेजमेंट समझे। हमें एक ही चीज़ कहना है कि हमारे पूर्व दुर्गा पूजा के पहले हमारी बोनस होना चाहिए। कि प्रबंधन के हठधर्मिता के कारण ये जबरन जो है मजदूरों को शोषण करने के उद्देश्य से कोर्ट में गया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। वो कोर्ट की लड़ाई लड़ना है तो लड़ता रहे प्रबंधन, लेकिन हमारे बोनस का अकाउंट में पैसा जो है अग्रिम के नाम से डाल सकता है, वो अग्रिम के नाम से 1.25 से 1.5 लाख रुपया डाले। उसके बाद लड़ाई जो होगा वो देखा जाएगा। आज गेवरा क्षेत्र में पांचों श्रमिक संगठन और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर साथियों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया और हम लोगों ने गेट मीटिंग करके प्रबंधन को यह एहसास आज कराया है कि यदि बहुत जल्द से जल्द मजदूरों के खाते में बोनस का पैसा नहीं डाला गया, आने वाले समय में पूरे कोल इंडिया में और गेवरा क्षेत्र में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा होगी। और ये प्रबंधन जो संगठन को लड़ा के और बोनस देने में आनाकानी कर रही है, इसको मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रबंधन के पास अभी भी समय है कि अग्रिम भुगतान करे और हमारे नेताओं से बात करे और सम्मानजनक बोनस जो अब कोल इंडिया का प्रॉफिट है उस हिसाब से सभी मजदूरों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज की जो गेट मीटिंग है हम लोगों का, यह सालाना बोनस को भुगतान को लेकर है। वैसे भी कोयला उद्योग में मजदूरों के ऊपर जब भी उनके अधिकारों के ऊपर हमला हुआ है, उनके अधिकारों के ऊपर में कोई कटौती की बात आई है, तो कोयला उद्योग के कामगार संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ के एकता का परिचय दिए हैं। और आज जो सालाना बोनस को 22 तारीख के मीटिंग में फैसला नहीं होने का कुछ भी कारण हो, लेकिन मजदूर को चाहिए सालाना बोनस। हम चाहते हैं कि समय से पहले जो परंपरा रहा है पूजा से पहले देने का, वो अविलंब भुगतान करे, अन्यथा कोयला उद्योग के मजदूर सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नगर निगम कोरबा द्वारा शारदीय नवरात्रि व विजयदशमी पर्व पर भव्य रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन ओपन थिएटर घंटाघर ग्राउंड में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रेस क्लब के तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि रामलीला मंचन प्रतिदिन होगा तथा दशहरा के दिन आकर्षक आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर निगम जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे और समापन में भी रहेंगे। जैसा कि आप सभी के बीच में कुछ बातें हमारे अशोक भैया ने रखा, मैं बस और उस राम भगवान बस इतना ही जानते हैं, बाकी क्या है कि नहीं। आप लोग भी जो 28 सितंबर से कोरबा नगर निगम द्वारा पहली बार रामलीला आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके लिए महादेव जी के उनके पूरे पार्षद की टीम, नगर निगम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा पहल है। भगवान प्रभु श्री राम हमारे देव हैं, भगवान है। ऐसे भगवान का रामलीला होना हम सब कोरबा वासियों की अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस में
गायन के माध्यम से, टीकाकरण प्रवचन के माध्यम से उनका जीवन चरित्र हमारे लिए क्या किए, संसार के लिए क्या सारी चरित्र वर्णन सुनने को मिलता है। बाकी यह रामलीला बनारस से आ रही है, एक तरह से जीवन नाटक के रूप में रामचरितमानस का प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों को, जैसे मैंने पहले बताया, फिर भरत लीला, भगवान की वनवास, बाली सुंदर सारी चरित्र को वर्णन एक जीवंत रूप से करेंगे। उसमें एक अच्छा समझ भी आता है और आने वाले हमारे जो छोटे बच्चे हैं, पीढ़ी हैं, उनको भी एक अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान पड़ता है, उनको सीखने को मिलता है, अच्छा अवसर प्रदान होता है। तो निश्चित तौर पर यह हमारे कोरबा के लिए बड़े गर्व और हर्ष की विषय है। कोरबा में यहाँ 5 दिवसीय आयोजन होगा, उससे हमारे कोरबा के वातावरण, भाईचारा, आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। उस रामलीला आयोजन में सभी कोरबा जिला के समाज के प्रमुखों को भी सम्मान होना है। इस तरह से बहुत ही अच्छा माहौल में कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को और महापौर जी को, हमारे जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग हमारी एक बैठक हुई थी। बैठक में ये तय हुआ कि रामलीला कराएंगे। रामलीला 28 सितंबर से चालू होगी, 2 अक्टूबर तक चलेगी। रामलीला घंटाघर मैदान में होगी, वहाँ रावण दहन भी होगा और बनारस की बहुत अच्छी एक टीम आ रही है जो रामलीला करेगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आपके प्रेस क्लब वालों से भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है। इसके लिए हमारी महापौर जी, हमारे मंत्री जी और हमारे संगठन के प्रमुख लोग बहुत हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिस तरह का आयोजन। कोरबा जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई बार ऐसे जीव देखने को मिलते हैं जिनसे आम लोग चकित रह जाते हैं। इसी कड़ी में जिले के अजगरबहार गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसमें मानव और जीवों के बीच प्रेम भावना दिखी। दरअसल कोरबा जिले के सतरिंगा पर्यटन स्थल से लौट रहे कुछ पर्यटकों की नज़र अजगरबहार गांव के पास एक 10 फीट के किंग कोबरा पर पड़ी और पर्यटकों ने तत्काल गाड़ी रोक दी। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं किंग कोबरा रोड पार न करके डर से एक किनारे में छुपकर बैठ गया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटना की जानकारी तत्काल वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी अपनी टीम के साथ तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हुए। करीब आधे घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किंग कोबरा को सुरक्षित थैले में डालने में सफलता प्राप्त हुई। सफल रेस्क्यू के बाद पर्यटकों एवं ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सर, आज बालको वन परिक्षेत्र के अजगरबहार गांव से एक सूचना प्राप्त हुआ कि एक काफ़ी बड़ा सा जो किंग कोबरा है, जिसको हम स्थानीय भाषा में पहाड़ चित्ती और नागराज बोलते हैं, वो यहाँ जस्ट पुल के समीप रोड पे ही आ गया था। जिसके बाद से क्योंकि राहगीर लगातार आना जाना कर रहे थे और किसी गाड़ी के चपेट में ना आए या किसी व्यक्ति के द्वारा वो कोई नुकसान ना पहुँचे, उस दृष्टिकोण से हमें तत्काल डीओ साहब को सूचना के पश्चात और हमारे एसडीओ साहब के मार्गदर्शन पे हम यहाँ पहुँचे हमारी टीम के साथ और सुरक्षित हमने भीड़ को दूर करते हुए उसकी रेस्क्यू किया गया। निश्चित तौर पे ये क्योंकि ये आसपास का पूरा जंगल है और इनका ये नेचुरल हैबिटेट एरिया है, इसको सुरक्षित रखना, इनको रेस्क्यू करना, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है और हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से इन पे संरक्षण पे लगातार काम कर रही है और ये हमारे इकोसिस्टम का, हमारे खाद्य श्रृंखला का बेहद अहम हिस्सा है। तो मेरा यही रहेगा सभी ग्रामीणों से कि जब भी ऐसे सांप दिखें, आपको उनको बिल्कुल भी हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, मारने की आवश्यकता नहीं है। तो वन विभाग को तत्काल सूचित करें और हमें सूचित करें। हमारा काम रहेगा उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पुनः उसके प्राकृतिक आवास जंगल पे छोड़ना। मेरा नाम रितेश गुप्ता, मैं अजगरबहार का रहने वाला हूँ। क्योंकि कल हमारे गांव में एक किंग कोबरा दिखा था और सतरिंगा से कुछ पर्यटक वापस आ रहे थे, उन्होंने किंग कोबरा को देखा और इसकी सूचना तत्काल गांव वाले को दी और क्योंकि भीड़ वहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, इसलिए किंग कोबरा डर से एक झाड़ी के नीचे जा बैठा था और इसकी सूचना हमने तत्काल गांव वालों ने वन विभाग को और स्नैक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र भैया को दी और वन विभाग की टीम और जितेंद्र भैया तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने सफल रेस्क्यू किया किंग कोबरा का और रेस्क्यू करने के बाद उसे पास ही के इलाके में छोड़ दिया। क्योंकि किंग कोबरा हमारे मध्य भारत में सिर्फ
छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ही मिलता है, इसलिए इसको बचाना और बचाने के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र भैया और वन विभाग की टीम के द्वारा मिलकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भाजपा कोसाबाड़ी मंडल, आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं लॉयंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पतंजलि चिकित्सालय, शिव औषधालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारिका रोड में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष एवं चिकित्सकों ने भारत माता एवं भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर में ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर जांच के साथ ही स्त्री, पुरुष और बच्चों के सामान्य साध्य, कष्ट साध्य एवं असाध्य रोगों के लिए आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार की सुविधा दी गई। बोले भारत माता की जय, भगवान धन्वंतरी की जय। जिला कोरबा के तत्वाधान में चिकित्सा शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का जो कार्य पूरे देश के अंदर संपादित हो रहा है, उसी कड़ी में हम स्वच्छता के कार्य को, रक्तदान शिविर को, स्वास्थ्य शिविर को, इसको लगातार हम करते आ रहे। एक पेड़ माँ के नाम पहला सुख निरोगी उसी तारतम्य में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चिकित्सा प्रकोष्ठ के और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक फ्री सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ किडनी का भी होता है, सब चीज़ कराएंगे, ऑपरेशन का भी होता है। अच्छा प्रकाश, ठीक है दीदी, प्रकाश दिया, ठीक है चलो ना। अभी तो जीएसटी कम हो जाएगा, सबका कम हो जाएगा भैया, चिंता क्यों। अरे आओ सोलंकी जी, जीएसटी का असर चेंज है। तुम भी आ जाओ भाजपा, अरे आओ ना। हो गई फोटो, हो गई तो क्या हुआ? मात्र 232 है भैया, 232 नाश्ता के बाद भाई रे, अच्छा नॉर्मल है नहीं है, नॉर्मल है एकदम नॉर्मल। भैया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं घर में रखा हूँ सारी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन यहाँ निहारिका में किया गया है, जिसमें लोगों की ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और अन्य रोगों की जांच कर उनको निःशुल्क दवाई वितरित की जा रही है। साथ में उनको जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कि किस तरह से वे अपने आहार विहार और दिनचर्या रखें, जिससे वे आजीवन स्वस्थ रह सकें। दर्री थाना क्षेत्र से सनसनीखेज घटना सामने आई है। एचपी पेट्रोल पंप में कार्यरत दिलबोध यादव और राम यादव पर 4 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों के हाथों में डंडे थे और उन्होंने कर्मचारियों को डराने धमकाने के बाद उन पर प्राणघातक हमला किया। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश मोबाइल फोन और नगद राशि लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अचानक हमला टाइम कंफर्म नहीं मालूम है, क्या हमला हमला कर दिए। आप लोग कितने लोग थे? और वो लोग जो आए थे वो लोग कितने लोग थे, कितने बाइक? अभी थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है, थोड़ा 4-5 लोग।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज हम पूछने वाले हैं एक पहेली। आज की हमारी पहेली है, मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के पहेली का जवाब। मैं काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पता है आपको? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अरे मतलब मेरे मतलब पूछोगे तब तो मैडम मैं बताऊँ। बताओ ना, पहेली है ये। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ। जामुन। बताओ भैया, क्या बोल रहे हो? जामुन। नहीं नहीं, गलत जवाब। और सोचिए ना आप। नहीं मालूम है। हाँ, थोड़ा प्रयास करो और एक मिनट रुकना। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ। मगरमच्छ हूँ मैडम। और क्या बोलूं? गलत जवाब। नहीं भैया, काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला है, पानी डालने में लाल हो जाता है। रंग। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? साफ सफाई विषय ध्यान दीजिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालते ही लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ मैं, पानी में डालते हुए लाल हो जाता हूँ। मुहावरों का अर्थ तो मालूम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके मार्फत से यही कि पर्यावरण को बचाएं। जी बिल्कुल, क्या करें। ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने पे लाल हो जाता हूँ। नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नहीं मालूम। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोरबा वासी सब ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, मतलब कोई चीज़ है जिसको पानी में डालने से वो लाल हो जाता है। पहले वो काला रहता है। एक चीज़ है कि दो चीज़ है? चूना और हल्दी को डालने से लाल होता है। एक चीज़ है। नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पानी में डालने से लाल हो जाता हूँ, आइडिया नहीं है भाई। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई कोरबा को साफ सुथरा रखें मैडम, यही है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद सर। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में लाल हो जाता हूँ, पता है आपको? तो पूछो, वो पता ज़्यादा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबको धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ जो काली होती है लेकिन पानी में डालने से लाल हो जाती है? आप हिंट दे सकते हो, मतलब किस? सबके घर पे होता है ये। ओके, चाय पत्ती। बिल्कुल सही जवाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता है। बहुत बढ़िया। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लगा जीत के? बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आपका शो देखती थी, मेरे को लगता है मेरे को कोई मौका मिले बोलकर, आज मिल गया फाइनली। बहुत बढ़िया।
कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे कोरबा में इवन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सके पॉलीथीन, मेनली पॉलीथीन जितना हो सके आप कंट्रोल करके रखें। जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आज हमने एक पहेली पूछा, काला हूँ, पानी में डालो तो लाल हो जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जिसका सही जवाब है चाय पत्ती। आज के हमारी विजेता रही हैं विनीता, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेज पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।